उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार कार्यालय पहुंचकर औपचारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य कोषागार अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पदभार संभालते हुए डीएम अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ पहली बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही का कड़ा संदेश दिया। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने तत्काल शो कोज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिससे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना, राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण, जन शिकायतों की प्रभावी सुनवाई और लंबित कार्यों की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना रहेगा। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली आपूर्ति की समस्याओं के समाधान और आगामी वर्षा ऋतु में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही आवश्यक तैयारी करने पर भी उन्होंने जोर दिया। अविनाश कुमार 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले बाराबंकी और हरदोई जिलों के जिलाधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और प्रशासनिक कार्यों में उनकी कुशलता के लिए जाने जाते हैं। नगर के प्रमुख मुद्दों को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर डीएम ने आश्वासन दिया कि संबंधित समस्याओं का जल्द ही समाधान कराया जाएगा। जिलाधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हाल ही में स्थानांतरित हुई आर्यका अखोरी के स्थान पर की गई। कार्यभार ग्रहण के साथ ही डीएम के सख्त तेवरों से ये स्पष्ट हो गया है कि अब जिले में प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला, क्या रहेगा सर, क्या बताना चाहिए? आज जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी के रूप में मेरे द्वारा प्रभार लिया गया है। मेरी प्रमुख प्राथमिकताओं में से जो शासन के जो निर्देश हैं उनको और जो उनकी स्कीम्स हैं उनको धरातल पर लेके आना, ये मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्व के कई वाद जो लंबित रहते हैं उनको त्वरित रूप से और समयांतर्गत निर्णय कराकर और जो आम जनमानस को है उनको लाभ पहुंचाया जा सके, ये भी एक प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। जन सुनवाई, आम जनता जो आती है अपनी शिकायत लेके, उनकी छोटी छोटी समस्याएं विभागों से होती हैं, उसका समयांतर्गत निस्तारण और सही निस्तारण, जहाँ तक हम उसे संतुष्ट कर सकें, संतुष्टि के साथ निस्तारण, ये भी एक प्रयास रहेगा। और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं, अगर वो लंबित हैं तो उनमें त्वरित गति लाई जा सके, किस कारणवश लंबित हैं उनकी समीक्षा करने के उपरांत जो कार्रवाई करके उनको सही किया जा सके, वो भी प्रयास रहेगा। और मेन तो जो आज एक अभी जो गर्मी का सीज़न आ रहा है तो इसमें कई विद्युत की भी कुछ समस्याएं मेरे प्रकाश में आई हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनको भी सही किया जा सके और अधिकारियों को एक संवेदनशील प्रशासन देना है, यही एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और आने वाले वर्षा ऋतु के लिए जो बाढ़ के प्रबंधन के कार्य हैं वो समय अंतर्गत हमारे पूर्ण हो जाए, यही हमारी कुछ जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, वो मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं उसको धरातल तक लेके आ सकूं। आज आपने अधिकारियों के साथ बैठक भी किया, पहला दिन था सर, क्या निर्देश दिया गया? जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ जो मेरी बैठक थी उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि उनको जो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो उनको कार्य करने चाहिए वो सब उनको बताया गया, विभागीय अधिकारियों को, कि भाई आपको समय अंतर्गत पत्रावली प्रस्तुत करनी है और कोई भी आपके पास आता है आम जनमानस का अपनी परेशानी को लेके, तो उसको संवेदनशीलता से सुनना है और उसकी समस्या का निराकरण करना है, समय पर अपने कार्यों को पूर्ण करना है। यदि कोई समस्या है तो जिलाधिकारी को आके अवगत कराना है कि उनको किस प्रकार का सहयोग चाहिए, और कोई भी शिथिलता अगर होती है तो उनका उत्तरदायित्व उनका निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल तो जो एब्सेंट थे उनको हमने यही निर्देश दिए कि उनका शो कॉज जारी किया है, आज जो मीटिंग में आज नहीं आए थे, और अगर शिथिलता उनकी कंटिन्यू रहती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।